इसका एबीसी एनालिसिस बताऊं, अगर मैं इसका एबीसी एनालिसिस बताऊं आपको कि आपको किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए, एबीसी एनालिसिस फॉर इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C, एबीसी एनालिसिस फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C फॉर द पर्पज ऑफ May 22 and November 22 अटेम्प्ट, फॉर द पर्पज ऑफ May 22 एंड November 22 अटेम्प्ट। मैं टॉपिक वाइज आपको देते जा रहा हूं, टॉपिक वाइज एबीसी एनालिसिस दे रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, टॉपिक वाइज एबीसी एनालिसिस दे रहा हूं आपको। सबसे पहले आप लोग इसके अंदर में बेसिक टैक्स जरूर पढ़िएगा, बेसिक टैक्स कैलकुलेशन आप लोग जरूर पढ़िएगा। बेसिक टैक्स कैलकुलेशन के वक्त आपने 115 BAC, 115 BAA और 115 BAB को भी जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ के जाना। यस, स्पेसिफिकली 115 BAC को तो आपने जरूर पढ़ के जाना। ये दो मैं आपको जानबूझ करके पढ़ के जाने बोल रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस, पर 115 BAC आपने जरूर पढ़ के जाना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं रेसिडेंशियल स्टेटस की, अगर मैं बात करूं रेसिडेंशियल स्टेटस की, तो आपने सेक्शन 6 को कम पढ़ना है। सेक्शन 61A डीम्ड रेसिडेंट नाम का कंसेप्ट आया है, तो डीम्ड रेसिडेंट नाम का कंसेप्ट आया है तो आपको इसको पढ़ना है, राइट। इसके बाद आपने पढ़ना है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 के 4 क्राइटेरिया को आपने कंफर्म पढ़ के जाना। पहला बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन के 3 पार्ट है अगर आपको याद हो तो, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, दूसरा है डीम्ड बिजनेस कनेक्शन और तीसरा है नॉट अ बिजनेस कनेक्शन। एवरीवन, पहला है बिजनेस कनेक्शन, दूसरा है डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, तीसरा है नॉट अ बिजनेस कनेक्शन। आपको बता दूं मैं, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन के अंदर में अमेंडमेंट आया था। डीम्ड बिजनेस कनेक्शन में अगर ट्रांजैक्शन, एग्रीगेट ट्रांजैक्शन 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है या फिर नंबर ऑफ यूजर 3 लाख के ऊपर जा रहे हैं, तो वो बिजनेस डीम्ड बिजनेस कनेक्शन माना जाता है। तो डीम्ड बिजनेस वाला कनेक्शन वाला पॉइंट आपको एग्जाम के अंदर में आ सकता है। दूसरा रॉयल्टी पढ़ के जाना, इंटरेस्ट पढ़ के जाना, एफटीएस पढ़ के जाना। यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में सेक्शन 6, 61A, सेक्शन 9 के अंदर में भी 3 चीजें आपने जरूर पढ़ के जानी है, बिजनेस कनेक्शन, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, एफटीएस, ये चीजें जरूर पढ़ के जानी। तीसरी चीज आप डिडक्शन पढ़ के जाओगे। यस सर, इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C के अंदर में डिडक्शन पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग कंप्यूट करते वक्त, DTAA कंप्यूट करते वक्त और आपका NR टैक्सेशन कंप्यूट करते वक्त डिडक्शन काम आता है। यस सर, कौन कौन से सेक्शन कंप्लीटली पढ़ के जाने हैं? 80C पढ़ के जाओ, 80D पढ़ के जाओ, 80 आप QQB पढ़ के जाओ, 80 RRB पढ़ के जाओ, 80U पढ़ के जाओ। यस, ये सेक्शंस आपको पढ़ के जाने ही हैं। इसके अलावा 80 JJAA पढ़ के जाओ, 80 LA पढ़ के जाओ, 80 JJA पढ़ के जाओ। ये सेक्शंस आपको मैंडेटरीली पढ़ के जाने हैं। कुछ नए सेक्शंस की बात करूं तो 80M पढ़ के जाना, डिविडेंड से रिलेटेड है, तो 80M पढ़ के जाना। चौथे टॉपिक की अगर मैं बात करूं, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। पहले इतना लिख लो,
अगर मैं मॉडल टैक्स कन्वेंशन की बात करूं तो आपको इतने आर्टिकल मैंडेटरीली पढ़ के जाने हैं। आर्टिकल 2 हो गया आपका, जिसके अंदर में टाई ब्रेकर रूल होता है। आर्टिकल 5 हो गया जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। यस, बिजनेस प्रॉफिट की बात करता है, रॉयल्टी की बात कर रहा है, इंटरेस्ट की बात करता है, एफटीएस की बात करता है, म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर की बात करता है, और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करता है। तो इतने आर्टिकल आपको मैंडेटरीली पढ़ के जाने हैं। बाकी आप पढ़ो नहीं पढ़ो ठीक है, बाकी सब, बट इतने आर्टिकल तो आपको मैंडेटरीली पढ़ के ही जाने हैं। अगर मैं डीटीडब्ल्यूए की बात करूं, सेक्शन 91 पढ़ के जाना, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होता है। दैट इज दो कंट्री के बीच में अग्रीमेंट नहीं है तो क्या करें, सेक्शन 90 पढ़ के जाना, क्योंकि इसके अंदर में अमेंडमेंट है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दे कैन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, तो ये पढ़ के जाना। सिक्स्थ, अगर आप आगे देखोगे तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रिटीज के अंदर में 4 चीजें इंपॉर्टेंट बनती है मालिक। पहला बनता है वियना कन्वेंशन, पूरे आर्टिकल, क्योंकि इसके ऊपर फ्रेमिंग बन सकती है। दूसरा वो ओल्ड गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तीसरा आता है जो डायरेक्टिव्स कोर्ट ने इशू किए, गाइडलाइंस कोर्ट ने इशू किए। और चौथा है एक्सट्रिंसिक एड टू इंटरप्रिटेशन। ये चीजें आपको करके जानी है। 7th, अगर मैं टीपी की बात करूं, साथ साथ में लिखते जाना। अगर मैं टीपी की बात करूं 92A, यस, 92C, 92A, 92C, 92CA, 94B, मेथड्स ऑफ टीपी, यस, मेथड्स ऑफ टीपी लिखते जाओ। अगर मैं स्पेसिफिकली टीपी की बात करूं, एसोसिएट एंटरप्राइज तो है ही, आपके वेरियस मेथड्स हो गए टीपी के। 92CA रेफरेंस टू टीपीओ। डीआरपी के अंदर में अमेंडमेंट आया है तो डीआरपी तो पढ़ना ही पढ़ना है। रेंज कंसेप्ट, 92CC एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट आपको पढ़ के जाना है। इफेक्ट ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पढ़ के जाना है। ये मैक्सिमम इंटरेस्ट का रिडक्शन है 30% ऑफ EBITDA, वो लेना है आपको, राइट। इसके अलावा 92CE, ये सारे सेक्शंस आपको क्या करके जाना है, पढ़ के जाना है टीपी के अंदर में। यस। 8th, ब्लैक मनी की अगर मैं बात करूं, वैल्यूएशन रूल पढ़ के जाना, रूल 3
और साथ साथ में इसकी कुछ पेनल्टी पढ़ के जाना, वैल्यूएशन पढ़ के जाना और इसकी साथ साथ में क्या पढ़ के जाना, पेनल्टी पढ़ के जाना, गेम ओवर हो जाएगा। ई कॉमर्स, टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो 165 एंड 166 पढ़ के जाना और साथ साथ में इनका प्रोसेसिंग भी पढ़ के जाना कि भैया रिटर्न प्रोसेसिंग जो होगा वो किस तरीके से होगा, राइट। रिटर्न की ड्यू डेट्स पढ़ के जाना, पेमेंट की ड्यू डेट्स पढ़ के जाना, रिटर्न की ड्यू डेट्स पढ़ के जाना, पेमेंट की ड्यू डेट्स पढ़ के जाना। इसके अलावा एंटी अवॉइडेंस मेजर्स की अगर मैं बात करूं, एंटी अवॉइडेंस मेजर्स की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब यहां पे आप सिंपली गार वाले प्रोविजंस देख करके जाना एंटी अवॉइडेंस मेजर्स के अंदर में। एनआर टैक्सेशन की अगर मैं बात, अच्छा सीएफसी भी देख के जाना, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी भी देख करके जाना। एनआर टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, रिगार्डलेस ऑफ सेइंग 115A आपको पूछता है, यस। इसके बाद में आपका 194E प्लस 115B भी आपको पूछता है, यस। तीसरा 115ACA आपको पूछता है। इसके बाद आपकी एग्जम्पशन सीरीज आई है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, एग्जम्पशन सीरीज आई है आप लोगों की नई 104E, 104F, 1023FE, ये 3 नई सीरीज आई है, ये आपको पढ़ के जानी है, इसके बाद में कैपिटल गेन एग्जम्पशन आया है, रीलोकेशन ऑफ फंड इन आईएफएससी, इससे रिलेटेड कैपिटल गेन एग्जम्पशन आए हैं, तो ये आपको पढ़ के जाने हैं। टीडीएस के कुछ सेक्शन आपको पढ़ के जाने हैं, 194LB, 194LBC, 194LBB, ये तीनों सेक्शन आपको क्या करने हैं, टीडीएस के पढ़ के जाने हैं जब आप एनआर टैक्सेशन पढ़ते रहोगे तो, यस। इसके अलावा पीजीबीपी एंगल में अगर बोलूं, एनआर टैक्सेशन में पीजीबीपी एंगल में बोलूं तो एयरक्राफ्ट बिजनेस पढ़ के जाना है आपको, राइट। एयरक्राफ्ट बिजनेस की प्रोविजन पढ़ लेना, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन भी दिए, इनफैक्ट मेरे क्वेश्चनएयर में भी दिए हैं, तो वो भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। एयरक्राफ्ट वाला प्रोविजन पढ़ लेना, शिपिंग बिजनेस वाला प्रोविजन पढ़ लेना, एयरक्राफ्ट पढ़ लेना, शिपिंग बिजनेस प्रोविजन पढ़ लेना, और इसके अलावा हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का प्रोविजन पढ़ लेना, खत्म काम। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का प्रोविजन पढ़ लेना, खत्म हो गया काम। सर इसके अलावा एडवांस रूलिंग आया है नया, पहले एएआर हुआ करता था, अब बीएआर हो गया है, यस। बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग आ गया है, जिससे रिलेटेड 245 ओबी नाम का एक सेक्शन आया है, 245 डब्ल्यू नाम का एक सेक्शन आया है। तो ये दो सेक्शन तो आपने कंफर्म पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें अपील टू हाईकोर्ट वाला कंसेप्ट आया है, तो ये दो सेक्शन आपने जरूर पढ़ के जाना, यस। तो गाइस ये था आपका पूरा एबीसी एनालिसिस, मैं वापस एक बार दिखा रहा हूं, अगर आपने नहीं लिया होगा तो प्लीज ले लीजिए।
डन प्रभु। तो ये था आपका एबीसी एनालिसिस फॉर द पर्पज ऑफ May 22 नवंबर 22 पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्स। इतना तो मालिक बिल्कुल पढ़ के ही जाना, और इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इतना तो आपको बिल्कुल पढ़ के ही जाना है।